HD यादव की बुक। यानी कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि क्या नाम है, हम तैयारी करें तो किस बुक में से तैयारी करें और किस तरीके से तैयारी करें, यानी कि जो भी तैयारी करनी है और किस तरीके से कौन सी बुक में से तैयारी करते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ HD यादव की बुक। और HD यादव में कौन सा चैप्टर लेकर आया हूँ? प्रतिशत। HD यादव में प्रतिशत चैप्टर लेकर आया हूँ। प्रतिशत हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट स्टैम्प, हर जगह प्रतिशत की बात चलती है, कहीं भी ठालो तुम, कुछ भी ठालो, प्रतिशत की बात चलती है हर जगह। लाइफ में हमारे 50% भी हमारे जो यूज होता है प्रतिशत का यूज होता है। किसी भी चीज में उठा सकते हो तुम, किसी भी यानी कि उसमें ठा लीजिए तो आपका प्रतिशत का रोल होता है उसमें बहुत। तो आज हम उसी चैप्टर को लेकर आए हैं, प्रतिशत। और प्रतिशत को इस हिसाब से करेंगे, हम प्रतिशत को करेंगे यानी कि लाइफ में जीना सीखेंगे कि प्रतिशत को हम लाइफ में जीते कैसे हैं। यदि लाइफ में जीना सीखते हैं तो किस प्रकार। उससे पहले हम थोड़े से फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि 100% मेरे कितने के बराबर होता है। यदि मैं ये कहूं कि मेरा 100% कितने के बराबर होता है, तो 100% को मैं यदि देखूं तो परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना। यदि परसेंटेज का मतलब पूछे तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो मैं जब भी परसेंटेज को हटाता हूं तो 100/100 होगा, और 100/100 होगा तो इसका मतलब होगा 1। यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, इसका आएगा परसेंटेज का मतलब आएगा 100% का मतलब आएगा 1। अब मैं कहूं कि 50% का मतलब कितना होगा? 50% का मतलब होगा आपका 50/100। 50/100 होगा तो 50 दूनी 100, 1/2। मैंने कहा बताइए कि 25% का क्या होगा? तो 25% का 25/100, और 25/100 को काटोगे तो 1/4। मैंने कहा 20% का बताइए। 20% का बताना है तो 20/100। 20/100 तो यानी कि 1/5। और मैंने कहा फिर 10% को बताइए। 10% को बताओगे तो कितना आएगा आपका? 10% का आएगा 10/100। 10/100 तो 100 यानी कि 1/10 हो गया। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जिस जिस तरीके से हमारे परसेंटेज में यूज होती चली जाएंगी, हम उसी तरीके से इन्हें बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कि एक पेज में यह सारे परसेंटेज लिख लेना, एक पर एक लिखना आप। 33 सही 1/3 यूज होता काफी। 33 सही 1/3% को लिखूंगा तो मैं लिखता हूं 33 की गुणा 3 में, 33 की गुणा 3 में करूंगा 99 100। तो 100/3 परसेंटेज को हटाऊंगा तो 300 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 1/3 मेरा परसेंटेज का, यानी कि 33% का कितना होता है? 1/3। या यहाँ लिख देता हूँ इसे 33 सही 1/3 को। 33 सही 1/3 को मैं प्रतिशत में बदलूं तो मेरा होगा कितना? 100/3। और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। नीचे 100 आ जाएगा तो 100 से 100 खत्म, यानी कि 1/3। जिस जिस तरीके से मेरे बुक में, यानी कि HD यादव की बुक में परसेंटेज में मेरे फ्रैक्शन वैल्यू यूज होती चली जाएगी, मैं उसी तरीके से आपको लिखवाता चला जाऊंगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा एक पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आखिरकार हम इसे लाइफ में किस तरीके से करें कि हमें जो यूज करना है ये किस तरीके से लाइफ में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए तुम दो फ्रेंड हो, आप दो फ्रेंड हो, यानी कि एक का नाम है मनीष, एक का नाम है सुरेश, कुछ भी मान सकते हो। और जो मनीष है उसकी सैलरी जो है सुरेश से 10% अधिक है। उसने कहा कि क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए आप सुरेश हो, कोई भी मनीष हो गया। जो मनीष की सैलरी है, जो मनीष को मंथली इनकम मिलती है, जो मनीष को यानी कि एक महीने में पैसे मिलते हैं कंपनी में, वो जितने पैसे सुरेश को मिलते हैं उससे 10% अधिक हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सुरेश के पैसे यानी कि कितने प्रतिशत पैसे कम मिलते हैं सुरेश को। तो भाई सीधी सी बात है कि आपने देखा कि 10% उसे अधिक मिल रहे तो आप क्या कह दोगे? 10% कम। लेकिन यदि ये रोल होता उसमें तो क्वेश्चन पूछने का तो मतलब ही नहीं था। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं था, तो क्वेश्चन आज इस प्रकार के किस प्रकार करेंगे देखते हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं फटाफट। फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए पहले। चलिए, जहां जहां हमारी फ्रैक्शन वैल्यू यूज होगी वहां मैं बताता रहूंगा।
देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। एच.डी. यादव की बुक का पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं और पहले से लेकर पूरी बुक के सवाल एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे किस प्रकार करते हैं। देखिए उसने कहा पहले क्वेश्चन में एक कर्मचारी की मजदूरी 20%, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कसौटी की गई। यानी कि जो कर्मचारी था उसकी यानी कि जो भी उसे एक महीने में पैसे मिलते थे, पैसे जितने भी मिलते थे उसमें जो है 20% की कसौटी कर दी गई। यानी कि उसके सैलरी में 20% की कमी कर दी गई। यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो भी क्या नाम है कर्मचारी था तो उसका कुछ ना कुछ हो गया होगा, तो उसके जब उसकी मंथली इनकम मिली तो उसकी मंथली इनकम मिलने के बाद में उसे क्या कर दी गई, 20% उसमें से पैसे काट लिए गए। या इस तरीके से मान लीजिए कि लोन उठा रखा था उसने तो 20% उसमें लोन में कट गए तो उसकी सैलरी में 20% की कसौटी होगी। तो कुछ भी मान सकते हो अपनी लाइफ में, इस सवाल को कैसी भी मान सकते हो, किसी भी तरीके से जी सकते हो। तो उसने कहा कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कसौटी की गई। मैंने कहा जब भी तुम किसी भी चीज को मानोगे तो 100 रुपए मान के चलना कि मैं जो 100 रुपए से स्टार्ट करता हूँ कोई भी बिजनेस, या 100 रुपए मुझे मिलते हैं, कुछ भी हो मुझे 100 रुपए से रखना है। मैंने कहा तुम्हें जितनी भी इनकम मिलती थी वो 100% मिलती थी, हमेशा जितनी भी इनकम होगी 100% होगी, कुछ भी हो तुम्हारे पास 100% होने वाला सब कुछ। अब मैंने कहा उस कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कसौटी कर दी गई, तो आज उसे 20% की कमी कर दूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 80 रुपए मिलेंगे। यानी कि मैंने कहा कि पहले उसे 100 रुपए मिलने थे या 100 रुपए मिलने थे, आज उसे 80 रुपए मिलने हैं। मैंने कहा पहले उसे 100 रुपए मिलने थे, आज कितने रुपए मिलने हैं, उसे 80 रुपए मिलने हैं। फिर क्या कहा उसने कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, यानी कि उसे जो है पुनः पहले की तरह 100 रुपए मिले तो उसे जो है क्या करेगा, तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आप यदि कहोगे कि यदि 20% की कमी की गई है, यदि मैं 20% पैसे बढ़ा दूं तो वही हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता तो बिल्कुल नहीं पूछता। मैंने कहा कि 20% यानी कि कितने रुपए बढ़ाने चाहिए, तो मैंने कहा कितने रुपए बढ़ाएगा, 20 रुपए बढ़ाएगा। भाई जिस पर भी पैसे बढ़ाए जाते हैं वो हमारा बेस होता है, तो 80 रुपए पे वो पैसे बढ़ाएगा, गुणा के लिए 100, तो यानी कि 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे तो हमारा 25% इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि उसे अपनी सैलरी 25% बढ़ानी होगी। यानी कि जो इसमें कहा गया कि यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे तो उन्हें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो उन्हें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब तब उन्हें 100 रुपए पहले की तरह ही मिलेंगे। तो जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना पहले हमारे पास 100 रुपए थे, आज 20 रुपए की कमी होगी तो 20% की कमी होगी तो 20 रुपए की कमी होगी, और 20 रुपए की कमी होगी तो आज हमें 80 रुपए मिलने हैं। उसने कहा कितने रुपए की यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, मैंने कहा 20 रुपए की वृद्धि करनी होगी, कितने के आधार पर, 80 के आधार पर, और परसेंटेज के लिए यानी कि गुणा लगा दिया 100, और हमारा क्या आता है आंसर 25%। अब आप कहते हो कि सर हमें ये प्रूफ करके बताइए कि मैं 25% की वृद्धि कर दूंगा तो क्या मुझे 100 रुपए मिलेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो कि आपको 100 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने कहा कि 80 रुपए पे कितने रुपए की प्रतिशत की, 125% की यानी कि 25 की हुई वो करोगे वृद्धि तो 125 रुपए मिलने चाहिए, और गुणा के लिए आप परसेंटेज हटाओगे तो 100, यहाँ पे काटोगे ऐसा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे ऐसा 25 पंजे 125, तो 25 चौका 100, तो यानी कि मैं 25% की वृद्धि कर दूंगा आज 80 रुपए में, तो उसे पुनः की तरह यानी कि पूर्व की तरह 100 रुपए मिलने चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार का पहला क्वेश्चन था, फटाफट नोट करिए। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, इतने दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है, यानी कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% कम है, 33.5 नहीं होगा, 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा हो। ध्यान रखना एक बात, बेस कौन सा होता है, आधार वो होता है जिससे तुलना की जाती है।
दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो उसने कहा तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम ज्यादा है। तो मैं यदि देखूं तो मैंने कहा 33 सही 1/3। जो क्वेश्चन हमारा 100 से होगा उसे 100 से करेंगे, जो क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन से होगा उसे फ्रैक्शन से करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 सही 1/3 की कमी है, और 33 सही 1/3 को मैं कैसे लिखूंगा? 100/300। 33 सही 1/3 को मैं क्या लिखूंगा? 100। ये गुणा हो जाएगा 33 की 99 और 100/3। परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 हो गया। तो 33 यानी कि 100/3। यदि मैं कहूं 100 सा करना चाहो 100 सा कर लो, और 300 सा करना चाहो 300 सा कर लो। मैंने कहा कि यदि मैं 2 जीरो को 2 जीरो से काट दूं तो 1/3 बनेगा। उसने कहा कमी कह रहा है, तो कमी कह रहा है तो यानी कि मेरे पास 3 रुपए थे, और 3 रुपए में मेरे पास आज 1 रुपए की कमी होगी तो कितने रुपए बचे? मेरे पास 2 रुपए बचे। 3 रुपए थे मेरे पास, कुल 3 रुपए थे, और 2 रुपए की 1 रुपए की कमी होगी तो आज मेरे पास क्या रुपए बच रहे हैं? 2 रुपए बच रहे हैं। फिर क्या कहा उसने? यू ए का है क्या? यू ए का वेतन बी के वेतन से कम है। तो ये हो गया बी का वेतन, और ये हो गया ए का वेतन। सही है। बी का वेतन टोटल वैल्यू 3 थी, और 1 रुपया कम मिल रहा है ए को, तो 1 रुपया कम मिल रहा है तो उसे कितने रुपए मिल रहे हैं आज? 2 रुपए। या इस तरीके से करो कि बी को 300 रुपए मिल रहे थे, और ए को कितने 100 रुपए कम मिल रहे हैं, तो कितने रुपए मिल रहे हैं? 200 रुपए। तो ये जो ऊपर होती है हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की वैल्यू होती है वृद्धि या कमी के यूज के लिए होती है, कि 1 रुपए की वृद्धि होगी तो 4 रुपए होंगे, 1 रुपए की कमी होगी तो 2 रुपए बचेंगे। फिर उसने कहा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कम ज्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो बी ए के वेतन से जिसके साथ भी ज्यादातर से जुड़ा हो तो वो बेस बनता है, यू भी बात ध्यान रखना। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो भाई ए से तुलना की जा रही है तो बेस बनेगा ए, और मल्टीप्लाई के यानी कि परसेंटेज के लिए हमने लगा दिया 100। तो ऐसा काटेंगे तो 2 से कितनी बार कट रहा है? 50 बार। तो 50% बी का वेतन ए के वेतन से अधिक है। उसने कहा बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो हमारा बी का वेतन ए के वेतन से 50% ज्यादा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है। फटाफट तारिए। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा, अब देखिए ऐसा भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैंने कहा दूसरे क्वेश्चन को 33 सही 1/3% है, कमी हो रही है तो 100/300 बनना है। सही है। मैंने कहा जो बी का वेतन है वो 300 रुपए है। यदि इसे मिटा दो, इसे मिटा रहा हूं मैं, इस तरीके से कर लेना। ये देखिए मैंने कहा ए का वेतन, मान लीजिए बी का वेतन 300 रुपए है, बी का वेतन 300 रुपए है। आज ए के वेतन में 100 रुपए की कमी हो रही है, यानी कि ए का जो वेतन मिल रहा है वो 100 रुपए कम मिल रहा है बी से। ये इसका मतलब होता है कमी। तो 100 रुपए की 100 रुपए कम मिल रहे, तो ए को कितने रुपए मिल रहे होंगे? 200 रुपए। तो उसने, मैंने कहा बी को कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ए से? भाई 100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। किससे? ए से। तो ए से 100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, गुणा के लिए 100, यानी कि परसेंटेज के लिए 100। तो ये कटा 2 बार, और 200 कटा है 50 बार। तो 50% अधिक पैसे मिल रहे हैं बी को ए से। सही है जी। बी को ए से 50% अधिक पैसे मिल रहे हैं। ये इस तरीके से कर लीजिए। 100 के मान का करोगे 100 से हो जाएगा, बेस से हो जाएगा, क्या ना फ्रैक्शन से होएगा, फ्रैक्शन से हो जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, देख लीजिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु का दाम पहले 10% घटाया गया। भाई मान लीजिए क्या हुआ, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ रही है कि एक वस्तु का दाम जो है वो क्या नाम है, एक वस्तु का दाम जो है वो 10% क्या हुआ, घटा दिया गया। घटा दिया गया क्या? मान लीजिए तुम चीनी लेने गए, और चीनी लेकर आने के बाद में पापा ने कहा बेटा जब 100 रुपए की चीनी ले आई हो, 100 रुपए की चीनी मान लीजिए 2 किलो आ रही है, 5 किलो आ रही है, कितनी भी आती हो। सही है।
तो 2 के यानी कि 100 रुपए की आप चीनी लेने गए, दुकानदार ने कहा कि बेटा अब 100 रुपए की चीनी जो है वो 90 रुपए की चीनी मिल रही है, जो 100 रुपए है 100 रुपए की चीनी है वो 90 रुपए की चीनी मिल रही है। तो उसने कहा कि उनको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी कि कहने का मतलब पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए यानी कि पहले के जितने लाने के लिए कितने प्रतिशत की दुकानदार वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की दुकानदार वृद्धि करे। तो यानी कि जो मैंने कहा कि आप जो है 100 रुपए का सामान लेने गए दुकान पे, आप जो है 100 रुपए का सामान लेने जाते हैं, ठीक है जी, 100 रुपए का सामान लेने गए। आज वो 100 रुपए का सामान कितने रुपए का हो गया, 10% कम हो गया, तो 90 रुपए का हो गया वो सामान, 90 रुपए का आज सामान हो गया। सही है जी। कुछ भी चीज चीनी लेने जा रहे हो तो 100 रुपए की चीनी लेने गए थे, आज वो चीनी 10% दामों में कमी होगी, तो आज वो 90 रुपए की चीनी होगी। तो उसने कहा गया कितने % उसको बढ़ाया जाए। भाई कितना बढ़ाया जाए, 10 बढ़ाया जाए, कितने के आधार पर, जितने के यानी कि जिसके आधार पर बढ़ा रहे हो उसी के वही तो आधार बनेगा, 90 के आधार पर, और गुणा के लिए 100 लगा दिया, यानी कि परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया। अब 0 से 0 खत्म, 100/9, 9 से 100 को भाग करो किससे, 9 से, तो 9 निम यानी कि 11 बार काट लो, या 9 एकम 9, बचा 1 0, 9 एकम 9, बचा 1। अब देखो ऐसा क्या नाम है, हम जो लिखते हैं इसे किस तरीके से हम यानी कि उसमें लिखते हैं सही बटे में, सही बटे में इस तरीके से लिखते हैं कि जितना भी मेरा आंसर आता है वो तो लिखा जाता है यहाँ पे, और जितना मेरा शेषफल आता है वो लिखा जाता है ऊपर, और जितने से मैं भाग देता हूँ वो लिखा जाता है नीचे। इतने % को उसे बढ़ाना पड़ेगा, वो जब भी उसका क्या होगा, 11 से ही 1/9% बढ़ाएगा, तो उसके पास क्या होगा, वो 90 रुपए की चीनी दे रहा था, आज वो 100 रुपए की ही उतनी चीनी वो देगा। इसका तात्पर्य यह है क्वेश्चन का कि आप कुछ भी लेने जाते हो तो जो 100 रुपए की चीज लेने जा रहे थे वो आज 90 रुपए की होगी। उसने कहा कि मुझे पहले के जितना ही देन, यानी कि पहले के जितने ही दाम रखने हैं, पहले के जितने ही दाम रखे तो कितने % वृद्धि करूंगा। भाई सीधी सी बात है, यदि वो नो कहता ना कि यदि तुम सोचोगे कि 10% की कमी की है तो 10% मैं उसे दे दूंगा तो पूरे के पैसे हो जाएंगे, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। उसने कहा इस बार 90 रुपए आए हैं, 90 रुपए की तुम्हारी जेब से 90 रुपए जा रहे हैं, जब 90 रुपए जा रहे हैं तो 90 तुम्हारा बेस बनेगा, बेस बनेगा तो तुम्हारा 11 यानी कि उसे जो है 11 से ही 1/9% की वृद्धि करनी होगी, तब वो तुम्हें 100 रुपए की ही सामान दे पाएगा, उतना ही। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है आपका 3rd, फटाफट नोट करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में कमी हो तो बता देना कुछ भी, कि जैसा कि और क्या नाम है और बेस से बताओ तो और बेस से बता दूंगा, और क्या नाम है शॉर्ट तरीके से बताओ तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। वैसा तो शॉर्ट ही है बिल्कुल, बेस नहीं, ज्यादा बेस भी है और शॉर्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए जी 4th क्वेश्चन निकालिए फटाफट। 4th क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, यानी कि 4th क्वेश्चन है कि वही है भाई, चीनी 10% घटा दी जाती है, यानी कि जितने भी 100 रुपए की चीनी आ रही थी वो 90 रुपए की कर दी। ठीक है जी, 10% कीमत घटा दी गई भाई। इसे मूल कीमत पर आने यानी कि मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो मूल कीमत यानी कि वही 100 रुपए की लाने के लिए कितनी % की वृद्धि करनी होगी, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तीसरे वाले क्वेश्चन की तरह, यानी कि जो 100 रुपए की चीज थी वो 90 रुपए की होगी, और 10 रुपए बढ़ाने होंगे 90 के आधार पर, और मल्टीप्लाई के लिए 100, तो आपका इसका आंसर आ जाता है 11 से ही 1/9। अगला क्वेश्चन देखे 5वां। उसने कहा कि एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु पर टैक्स 10% से कम दिया जाता है, एक वस्तु पर टैक्स 10% से कम दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो तुम टैक्स 100 रुपए दे रहे थे, या जिस वस्तु यानी कि 100 रुपए की वस्तु है, या 100 रुपए टैक्स दे रहे थे, तो आज तुम कितने रुपए टैक्स दे रहे हो, 90 रुपए।
सीधी सी बात है भाई। तुमने कहा, मैंने कहा जितना एक वस्तु पर तुम 100 रुपए का टैक्स दे रहे हो, सही है। आज वो क्या कर रहा है, किसी भी यानी कि किसी भी परिस्थिति में ये हो गया कि वो टैक्स जो है 10% कम हो गया, यानी कि दुकानदार ने तुम्हें 10% की छूट दे दी, भाई चल 10% टैक्स तुझे तेरे लिए कम देता हूं। तो वो 10% का कम दे रहा है, तो इसका मतलब वो भी 90 रुपए का टैक्स दे भरना पड़ रहा है आज तुम्हें। पहला 100 रुपए का टैक्स भर रहे थे, आज 90 रुपए का टैक्स भरना पड़ता है। करा देता हूं उसी की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। 5वां क्वेश्चन भी मैंने कहा पहले 100 रुपए दे रहे थे तुम टैक्स में, आज 10% की दुकानदार ने वो दे दी तुम्हें कि चल भाई 10% ले ले, 10% की छूट ले ले, तो 10% की छूट दे दी, तो आज तुम्हें क्या है 90 रुपए टैक्स में देने पड़ रहे हैं। लोग चल 10 रुपए की चिज्जी खा लिया, और बता। अब उसने कहा यदि आय राज्य सब वही बनी रहे, यानी कि 100 रुपए ही बनी रहे, यानी कि वो कह रहा कि यदि दुकानदार 100 रुपए का ही टैक्स ले, 100 रुपए का ही टैक्स ले, तो इस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा। भाई कितना रुपए बढ़ा, 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए कम दे रहे थे ना, तो 10 रुपए बढ़ा कितने के आधार पर, 90 के आधार पर, मल्टीप्लाई के लिए 100, तो 90 से ये खत्म हो गया 100/9। अभी लिखाया था 100/9 का मतलब है 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9% बढ़ाओगे तो तुम्हें आज पहले की तरह ही 100 रुपए टैक्स देना होगा। प्रूफ करके दिखा दूंगा, प्रूफ करके भी मैंने दिखा रखा है, सही है। प्रूफ करके दिखाओ कि 90, आपने कहा सर मुझे प्रूफ करके चाहिए, प्रूफ करके देख लो भाई। 90 रुपए पर कितने का टैक्स दे रहे हो, 11 से 1/9% का मतलब है कि कितना, 100/9, 100/9, अरे क्या नाम है, परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 लगेगा नीचे, 2 0 खत्म, 90 से ये खत्म, सही है भाई। कहीं गड़बड़ होगी क्या, 11 सही 1/9, सही है, 100/9 बैठेगा, 100/9 लिख दिया, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 हो गया, 90 का 100/9, सही तो है, 9 1199/9, तो 2 0 खत्म होगी, 9 से 9 खत्म, 10 रुपए, हाँ सही है भाई, 10 रुपए आ गया तुम्हारा। ये जो 10 रुपए आए हैं, ये 10 रुपए वो आए हैं तुम्हारे जो तुम्हें बढ़ाने हैं, ये वाले 10 रुपए आ गए। तो पहला नंबर 90 रुपए देने थे, आज कितने रुपए बढ़ गए, 10 रुपए बढ़ गए, तो आज 100 रुपए दोगे। तो मैंने कहा जब भी तुम्हें क्या नाम है प्रूफ भी करना हो, जब भी तुम्हें प्रूफ भी करना हो कोई सवाल, तो इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि जितने परसेंट बढ़ रहा है, यदि मैं उसका निकाल कर देखूं तो क्या मेरे 10 रुपए बढ़े हुए आ रहे हैं, यदि वो 10 रुपए आ रहे हैं तो यानी कि मैं 90 रुपए में 10 रुपए बढ़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा 100 रुपए आ जाएगा, सही है। तुम्हारा क्वेश्चन 5वां भी खत्म होता है, छठे पे चलते हैं फटाफट। उसने कहा, छठा क्वेश्चन देखे फटाफट, स्क्रीन पे आ रहा है। उसने कहा यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। भाई सीधी सी बात है, दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी जो आय है वो तुम्हारे दोस्त से 40% कम है, यानी कि तुम अभी अभी नौकरी में लगे हो और वो बहुत टाइम हो गया उसे नौकरी में लगे हुए, तो आज उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं तुमसे। यदि मैं कहूं कि भाई तुम्हें 100 रुपए मिल रहे हैं, क्वेश्चन मिटा दूं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। मैंने कहा कि ए की आय बी की आय, यानी कि ए तुम हो और बी तुम्हारा दोस्त है, और तुमने कहा कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% 40% कम है। तो मैं कहूं यदि तुम्हारे दोस्त बी है और उसकी आय है 100 रुपए, तो तुम्हारी 40% कम है, यानी कि 40 रुपए कम है, तो तुम्हारी आय कितनी है, 60 रुपए। जब भी निकालना हो तो 100 रुपए का कितना 40% निकाल के देख लेना, 40 ही रुपए आएगा, 40 रुपए आएगा, तो यानी कि तुम्हारी आय कितनी है, आज तुम्हें क्या रुपए मिल रहे, 60 रुपए। तुम अभी अभी नौकरी पे लगे हो, तुम्हारे दोस्त को बहुत टाइम हो गया, तो उसे आज 100 रुपए मिल रहे, तुम्हें 60 रुपए मिल रहे, जब तुम उसके उस पर आ जाओगे तो तुम्हें भी 100 रुपए मिलेंगे। उसने कहा कि तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि जो, अरे कहाँ आ गए भाई, गलत आ गए क्या, गलत आ गया भाई, हाँ सही है। अब यहाँ छठा क्वेश्चन देखो, अगला पेज पे आगे थे। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो मैंने कहा ए की आय बी की आय से 40% कम है, तुम्हारे दोस्त को 100 रुपए मिल रहे हैं, तो तुम्हें 60 रुपए मिल रहे हैं, 40 रुपए कम मिल रहे हैं, तो आज तुम्हें 60 रुपए मिल रहे हैं। मैंने कहा
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई तुम्हारे दोस्त की इनकम तुम्हारे से कितने अधिक है? तुम्हारे से 40 रुपए अधिक ले रहा तुम्हारा दोस्त आज, तो तुलना भी तो तुमसे ही होगी। जब तुम्हारे से 40 रुपए अधिक ले रहा है तो तुमसे तो तुलना करी जाएगी, तो तुमसे करी जाएगी तो परसेंटेज के लिए 100 लगाया, और इसे काटते हैं तुम्हारा कितना 2 बार, और ये कट गया 3 बार। मैंने कहा 200/3। भाई भाग दे लो फटाफट। 203 को 3 छंग 18, 2 बचा 0, 3 छंग 18, 18, 2 बच गया। इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो 66 हमारा आंसर आ रहा है। शेष कितना बता 2, और कितने से भाग दे रहे 3, तो 66 सही। 2/3% तुम्हारे दोस्त की इनकम तुमसे अधिक है। सही है। तुम्हारे दोस्त की इनकम तुम्हारे से कितनी अधिक है? 66 सही। 2/3 तुम्हारे से आज अधिक है। देखो भाग करके मैंने दिखाया, क्योंकि अभी अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, तो मैंने भाग करके दिखाया, वरना यही हो जाती कि 3 छंग 18, 2 बच के 20 हो गया, 3 छंग 18, तो 2 बच गया, 2 सही, 66 सही, 2/3। तो यह हमारा पहला टाइप जो है वो खत्म होता है, और खत्म होता है तो उसी के यानी कि पहला टाइप आज अब समाप्त करते हैं। यही 6 क्वेश्चन थे पहले टाइप में, 6 ही क्वेश्चन है। अगले वाले टाइप को देखेंगे हम अगली वाली क्लास में। जितने भी एक टाइप में क्वेश्चन होंगे उसे एक ही क्लास में हम निपटाएंगे, प्रैक्टिकली निपटाएंगे। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में लेके आ जाऊंगा पूरी मैथ को, यानी कि आज के बाद जो है मैथ को प्रैक्टिकल करना कि मेरे की इनकम इतनी है तो मेरे दोस्त की इनकम इतनी है, तो मेरे से कितनी अधिक है। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं, और कल से यानी कि अगली क्लास से देखेंगे कि हम कि अगली क्लास वाला है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, वो देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।